मान लीजिए आप समुद्र, जंगल या फिर रेगिस्तान में भटक गए हैं। आपके पास सैटेलाइट फोन है, पर उसकी भी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई है। आपके आसपास आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या आपने सोचा ऐसे में आप कैसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं? कैसे आप अपनी मुसीबत और अपनी भावनाओं को जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं? नहीं सोचा? तो आज हम बात करेंगे इंसानों के अंदर एक छुपे अद्भुत और मिस्टीरियस उस पावर के बारे में, जिसकी अगर आपने लगातार प्रैक्टिस कर ली तो उसकी मदद से आप दूर बैठे किसी व्यक्ति से ना सिर्फ संपर्क कर सकते हैं, बल्कि दूर बैठे उस व्यक्ति की बात भी सुन सकते हैं। अपनी शब्दों की वाइब्रेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो। जिस शक्ति के द्वारा आप ऐसा करेंगे उसका नाम है टेलीपैथी। दरअसल बगैर किसी उपकरण की मदद से लोगों से संपर्क करने की कला को टेलीपैथी कहते हैं। धर्म और विज्ञान ने दुनिया के कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में अब सब कुछ पॉसिबल होने लगा है। मानव विज्ञान पहले की अपेक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इस ज्ञान के बावजूद भी व्यक्ति की सोच अभी भी जो है मध्ययुगीन ही है। उसके पास इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मूर्ख, क्रूर, हिंसक बना हुआ है। आज हम विज्ञान की मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति से मोबाइल, इंटरनेट या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन सोचो, प्राचीन काल में मोबाइल, इंटरनेट नहीं था तो वो कैसे एक दूसरे से संपर्क कर पाते थे? इस टेलीपैथी की मदद से जरूरी नहीं कि हम किसी संपर्क करें, हम दूर बैठे किसी व्यक्ति की बातें सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसकी स्थिति को जान सकते हैं। इसलिए टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं। इस आधुनिक युग में टेलीपैथी का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक W.H. मार्स ने किया था। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो योगा, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। उन्हें कभी ना कभी ऐसा अनुभव जरूर हुआ होगा जब उनके किसी भी खास परिवार में किसी की तबीयत खराब होने वाली है और उनको पहले से ही उसका आभास हो गया है। वो उसका जो है एक छोटा सा ट्रेलर होता है। अगर आप लगातार इसी रास्ते पर कार्य करते हैं, टेलीपैथी के लिए ही कार्य करते हैं, तो आपके अंदर इसकी शक्तियां अत्यधिक रूप से जागृत हो जाती हैं। जिस व्यक्ति ने इस छठी ज्ञानेंद्रिय होती है, वो जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पढ़ने वाले यंत्र हैं। आदमी के मस्तिष्क में भी इस तरीके की क्षमता होती है। जो भी टेक्नोलॉजी आप बाहर देखते हैं, उसकी क्षमता आपके मस्तिष्क में है, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग तरीके से कार्य करना होगा। उसे जानना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जब किसी की भी मन की बात जान लेता है या दूर घट रही घटना को पकड़कर उसका वर्णन कर दे, तो उसे पारंपरिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास ये क्षमता थी, और आज हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे योगी संत हैं जो ऐसा बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे नाम हैं जो टेलीपैथी का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर पाते हैं। महाभारत संजय के पास ये क्षमता थी कि वो दूर चल रहे महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को कहकर सुनाते थे। भावेश का आवाज कर लेना भी टेलीपैथी विद्या के अंतर्गत ही आता है। किसी को देखकर उसकी मन की बात भांप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। चित्त को स्थिर कर ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो आपको सामने वाले की मन की आवाज बड़ी ही आसानी से सुनाई देगी। इसके लिए आपको जो है रेगुलर अभ्यास की जरूरत होती है। दरअसल टेलीपैथी दो पैथियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान होती है। इस विद्या में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसमें देखने, सूंघने, सुनने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति है। खैर, आइए हम जानते हैं ये टेलीपैथी सीखा कैसे जा सकता है। टेलीपैथी सीखने के 3 तरीके हैं।
सबसे पहला ध्यान, दूसरा योग और तीसरा आधुनिक तकनीक। लगातार ध्यान करते रहने से चित्त स्थिर हो जाता है, मन शांत होता है। चित्त के स्थिर और शांत होने से साक्षी भाव घटित होता है। ये संवेदनशील अवस्था टेलीपैथी के सबसे जरूरी होते हैं। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपका चित्त स्थिर नहीं है, तो आप टेलीपैथी कभी भी नहीं सीख पाएंगे। रेगुलर ध्यान करने वाला व्यक्ति जिसका मन शांत रहता है, ऐसा व्यक्ति किसी की भी मन की बात को समझ जाता है। कितने भी दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति और वार्तालाप का वर्णन कर सकता है। दूसरा तरीका है योग द्वारा। योग के द्वारा इस शक्ति को हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे की चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है और दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। योग में त्राटक विद्या तथा प्राण विद्या के माध्यम से आप ये टेलीपैथी बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं। अगला है टेलीपैथी का आधुनिक तरीका। टेलीपैथी को आधुनिक तरीके से करने के लिए तरीका भले ही आधुनिक हो, लेकिन इसके लिए आपको सर्वप्रथम ध्यान का अभ्यास तो करना ही होगा, तभी ये तरीका कारगर साबित हो सकता है। टेलीपैथी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता से एक इंसान दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ने अथवा उसे अपने विचारों से अवगत कराने में कामयाब हो सकते हैं। आज के समय में ऐसे 2-3-4 उदाहरण आपको दिख सकते हैं। वो आधुनिक तरीके से दूसरे के मन की बात को पढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो योग तथा ध्यान के कारण एक शक्ति को जो है हासिल कर पाए हैं। उनका भी नाम आजकल बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। टेलीपैथी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भी भौतिक माध्यम की सहायता से एक इंसान दूसरे इंसान के मस्तिष्क को पढ़ने अथवा उसे अपने विचारों से अवगत कराने में कामयाब होता है। आधुनिक तरीके के अनुसार ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इस विद्या में सम्मोहन का भी सहारा लिया जा सकता है। सम्मोहन के माध्यम से वो अपने चेतन मन को सुलाकर अवचेतन मन को जागृत करते हैं, और फिर इस अवचेतन मन के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के मन, बात, विचार आदि पढ़ते हैं। और यदि वो हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा है तो इस मन के माध्यम से व्यक्ति को वह अपने सामने ही नजर आता है। वो सब कुछ देख सकता है। असल में हमारे मन के 2 स्तर होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन का ही एक और भाग है जिसको हम अचेतन मन भी कहते हैं। सम्मोहन के दौरान अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसका उसे आभास नहीं होता, क्योंकि उस वक्त वह सम्मोहन कर्ता के निर्देश का पालन करता है। सम्मोहन करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से जो भी कहेगा, चाहे वो पास्ट के बारे में हो या फिर फ्यूचर के बारे में हो, वो सब कुछ सही सही बता सकता है। अब टेलीपैथी को जो है सीखा कैसे जा सकता है? टेलीपैथी को सीखने के लिए हमें अपने मन को साधना पड़ता है, लेकिन सीधा रास्ता है प्राणायाम से सीधे प्रत्याहार, और प्रत्याहार से धारणा को साधें। जब आपका मन स्थिर हो, एक ही दिशा में गमन करे और इसका अभ्यास करने लगे, तब आप अपनी इंद्रियों में ऐसी शक्ति का अनुभव करने लगेंगे जिसको आम इंसान जो है अनुभव नहीं कर पाता। इसको साधने के लिए त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक भी कई प्रकार से किया जा सकता है। ध्यान, प्राणायाम और नेत्र त्राटक द्वारा आत्म सम्मोहन की स्थिति को जगाया जा सकता है। दूसरा तरीका, शवासन में लेट जाएं और आंखें बंद करके ध्यान करें। लगातार इसका अभ्यास करें और योग निद्रा में जाने का प्रयास करें। योग निद्रा अर्थात शरीर और चेतन मन इस अवस्था में सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जो है जागृत रहता है। समझाने के लिए कहना होगा कि शरीर और मन सो जाता है, लेकिन आप जागते रहते हैं। ये जागृत अवस्था जब गहराने लगती है तो आप इधर माध्यम से जुड़ जाते हैं और फिर खुद को निर्देश देकर कुछ भी करने की क्षमता रख सकते हैं। तीसरा तरीका, इस तीसरे तरीके का अभ्यास लाओ त्सो अपने शिष्य को भी कराते थे। कल्पना करिए कि आप कोई बात किसी व्यक्ति को कहने के लिए सोच रहे हैं।
आप जो है उस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बार बार कल्पना करें और अपनी बात दोहराएं। दोहराने का ये अभ्यास जब गहराता जाएगा तो उस व्यक्ति तक आपकी जो मस्तिष्क की तरंगे हैं वो घुसने लगेंगे। और यदि आप उसको यहाँ बुलाना चाहते हैं तो कल्पना में उसका चित्र देखकर उसे बुलाने का जो है संदेश भेजें। धीरे धीरे जब ये प्रयोग कामयाब होने लगेगा तो आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा और आप अपनी बात किसी तक पहुंचा भी पाएंगे। आपको अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास धीरे धीरे करते रहना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले दिमाग में कुछ तरंगें बनती ही हैं। जापानी वैज्ञानिक का कहना है कि उन्होंने इसे डिकोड करके जान लिया है और उनके परिणाम 90% तक सफल होते हैं। वैसे इसका प्रयोग जो है सिर्फ जापानी भाषा तक ही सीमित है, लेकिन ये आश्चर्य नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग दूसरी भाषाओं में भी संभव है। हमारे संस्कृत भाषा में इसका विशेष तरीके से जो है उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन हम सनातन धर्मियों का अज्ञानता के कारण इसका उपयोग हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे। हम मॉडर्निटी में इतना डूबते चले जा रहे हैं कि इस अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना भूल गए हैं। ये एक प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते रहें। जब भी आप कभी भी शांत बैठे हैं, आपका मन शांत हो, तो सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप उससे कुछ भी मत बोलिए, बस आप जो है अपने मन में ही ऐसी कल्पना कीजिए कि आप उससे कुछ बोल रहे हैं, आप उसे बुला रहे हैं, आपकी तरफ देखने के लिए उसे बोल रहे हैं। आप लगातार इस तरीके का प्रैक्टिस करें और फिर देखिए धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आप अपने मन में ही कुछ बात बोलेंगे और सामने वाले तक जो है उसका प्रभाव आपको दिखेगा। यदि आपका मन बेहतर तरीके से शांत होने लगे तो आप सामने वाले की बातों को, उसकी भावनाओं की तरंगों को भी भांप सकते हैं। ये टेलीपैथी बहुत ही चमत्कारी है और आप इसे बहुत ही आसानी से समझ और सुन सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व करना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्निक, कोई भी क्रिया नहीं है जो सनातन धर्म से ना निकली हो। इस धर्म से निकलती है, दुनिया में जाती है, वहाँ प्रयोग किया जाता है और क्रेडिट उन तक पहुँच जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि विदेश में ऐसे कार्य हो रहे हैं। नहीं, इस जादू ही भारत मिट्टी से हर एक चीज़ संभव है, लेकिन हमें उसे जानना, सीखना और प्रयोग करना पड़ेगा। लगातार ध्यान, मेडिटेशन के जरिए आप अलौकिक दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने अंदर नई तरंगों को जागृत कर सकते हैं। मेरा ये चैनल, इस वीडियो का मोटिव बस इतना है कि आप सनातन धर्म की इन शक्तियों को जानें। हिंदू धर्म में जो है आस्था रखिए और इन शक्तियों को अपने अंदर जागृत कीजिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर कर जरूर बताना। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।